जहां आज दस्तक देनी है लोकतंत्र के लिए खतरा बनती दो खबरों के बीच न्यायालयों से आती उम्मीद की किरण के समर्थन में। दो खबरें हैं, एक चंडीगढ़ मेयर चुनाव की, दूसरी संदेश खाली में होते अन्याय की। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने दस्तक दी है, दूसरी तरफ कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी दस्तक दी। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में वोटों की चोरी रोककर बड़ा फैसला दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली के मुख्य आरोपी की ढाल बनती सत्ता को सख्त संदेश दिया है। दोनों खबरों की बराबर बात होगी, लेकिन पहले चंडीगढ़ की खबर। देश में चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, चुनाव एक पर्व माना जाता है। लोकतंत्र के मंदिर का वो पर्व जहां मर्यादा, पवित्रता, ईमानदारी, पारदर्शिता ही जरूरी है। लेकिन जब चुनाव में धांधली से जीतने की कोशिश की जाए, जब चुनाव में बेईमानी से वोटों की हेर फेर सत्ता के लिए की जाए, जब अपना काम बनता किनारे चली जाए मर्यादा और जनता की नीति अपनाई जाने लगे, जिनसे ईमानदारी की उम्मीद की जाए, वही वोट लूट को अंजाम देने का अपराध करने लगे, तो जरूरी है दस्तक दी जाए, जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने दी। 370 दीजिए। चुनाव से पहले संसद के आखिरी सत्र से लेकर अब जम्मू तक प्रधानमंत्री लगातार 370 सीटें बीजेपी के आने का दावा करते हैं। 370 सीटों 370 और इन्हीं दावों के पीछे गड़बड़ी का आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री लगाते हैं। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि 370 सीट वाला दावा बीजेपी इसलिए करती है क्योंकि बीजेपी ने पहले से कुछ गड़बड़ कर रखी है। केजरीवाल को लगता है कि 370 सीट का नंबर गेम बीजेपी ने फिक्स कर दिया है। केजरीवाल को लगता है कि अब की बार 370 का वार कहने के पीछे बीजेपी की दाल में कुछ काला है। आज जितनी कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं 370 सीट आएंगी, 370 सीट आएंगी, एक तरह से देश के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं ये लोग कि तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट। तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट। अगर उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है 370 सीट का, कहां से आ रहा है ये कॉन्फिडेंस? कुछ तो गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। बीजेपी के 370 सीट जीतने के हर दावे में केजरीवाल को एक दंभ नजर आता है। किसी व्यक्ति को अगर ये अहंकार हो जाएगा कि हमारी तो 370 सीट आ रही है, जनता की तो जरूरत ही नहीं है, 140 करोड़ लोगों की मुझे क्या जरूरत है, मेरी तो 370 सीट आ रही है, तो उसके बाद जनता कहां जाएगी? जनता अपना घर बैठे, वो कह रहे हैं कि जनता घर बैठे, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि बीजेपी की चुनाव जीतने के कई चरण हैं, क्योंकि मल्टीपल स्टेजेस हैं। पहले तो ये चुनाव में गड़बड़ करते हैं, तरह तरह की गड़बड़ी करते हैं, वोटर लिस्ट गड़बड़ कर देते हैं, ईवीएम के अंदर गड़बड़ी की बहुत सारी शिकायतें और बहुत सारे वो आए हैं, लेकिन उसके ऊपर कभी भी इन लोगों ने जनता का विश्वास जीतने के लिए ईवीएम के गड़बड़ी जो आरोप लगे उसको इन्होंने जनता का विश्वास स्ट्रेंथन नहीं किया। तो ईवीएम के उसके बावजूद भी अगर ये कहीं चुनाव हार जाएं तो फिर ईडी है, ईडी छोड़ देते हैं, सीबीआई या सीबीआई छोड़ देते हैं, उससे भी कोई नहीं माने, पैसे फेंकते हैं उसकी तरफ, उसके बाद ये एमएलए और एमपी तोड़ लेते हैं। इस तरह से जनतंत्र मल्टीपल लेवल पे अब खतरे में। अरविंद केजरीवाल ने शंकाओं का जो पहाड़ खड़ा किया है उसकी जमीन तक अब आपको ले चलते हैं। अरविंद केजरीवाल आज बीजेपी पर वोटों की चोरी का सबसे बड़ा आरोप लगाते हैं। ये आशंका भी जाहिर कर देते हैं कि जब चुनाव में 90 करोड़ वोटर वोट डालेंगे तो क्या पता कितने वोट की चोरी बीजेपी कर ले। ये सब कुछ इसीलिए कहने की स्थिति आई क्योंकि चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में 8 वोट की चोरी की गई, जिसके दम पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की जगह बीजेपी कैंडिडेट को 30 जनवरी को मेयर घोषित किया गया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बताए गए 8 वोट को वैध बताते आप कांग्रेस के कैंडिडेट कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर घोषित कर दिया। तारीख थी 30 जनवरी और अब है 20 फरवरी। उस दिन भी मंगलवार था, अब फिर मंगलवार है। लोकतंत्र में वोट लूट कर ऐसा अमंगल पहले हुआ था कि जो कुलदीप कुमार चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई धांधली के बाद मिली हार से रोते दिखे, वो अब सुप्रीम कोर्ट से आए मंगल समाचार वाले फैसले से बहुत खुश हैं। आज सच्चाई की जीत हुई है और ये जो माननीय अदालत का जो आज फैसला आया है इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई जीती है और बुराई हारी है। जो बीजेपी की नीतियां हैं वो हारी हैं, जिस तरीके से वो षड्यंत्र करके अपने लोगों को जिताते आए हैं आज कहीं ना कहीं वो हारे हैं। ये सब जिसकी वजह से हुआ उसके लिए सामने दिखने वाला जिम्मेदार चेहरा ये है अनिल मसीह का। बीजेपी के नेता
जिन्हें चंडीगढ़ मेयर चुनाव में पीठासीन अधिकारी बनाया गया, जिन पर चुनाव में ईमानदारी, पवित्रता, मर्यादा का भरोसा कायम रखने की जिम्मेदारी थी। लेकिन अनिल मसीह कैमरे के सामने ही रंगे हाथों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कैंडिडेट को मिले 8 वोटों के साथ खेल करके चुनावी लोकतंत्र से खिलवाड़ करने के दोषी साबित होते हैं। जहां सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने पाया कि पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने जानबूझकर 8 मतपत्रों को क्रॉस किया था। जो 8 वोट आपके कैंडिडेट को मिले, उन्हें ही अमान्य अनिल मसीह ने किया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन आधार पर बिगड़ा हुआ वोट बताकर 8 वोट अवैध घोषित किया गया, वो वोट खराब नहीं थे। कोर्ट ने कहा है कि अनिल मसीह जानबूझकर गंभीर कदाचार के दोषी हैं। अनिल मसीह के खिलाफ क्यों नहीं धारा 340 के तहत कार्रवाई शुरू की जाए। कोर्ट ने फिर रद्द किए गए 8 वोट को वैध माना और सुप्रीम कोर्ट ने आप कांग्रेस के कैंडिडेट कुलदीप कुमार को मेयर घोषित कर दिया। इसी के बाद से अरविंद केजरीवाल आक्रामक होकर अनिल मसीह की करतूत की वजह से बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। पूछते हैं कि मेयर के चुनाव में जो वोट की चोरी करा ले, वो लोकसभा चुनाव में क्या करेंगे। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने यह चुनाव चोरी किया। इस चुनाव में 36 वोट थे टोटल। बीजेपी के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, अकाली दल के 35 काउंसलर और 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 36 वोट थे। उन 36 वोट्स की काउंटिंग में बीजेपी वालों ने 8 वोट चोरी कर लिए। 25% वोट चोरी कर लिए 36 के अंदर। सोचो, अभी कुछ दिन के बाद देश का बड़ा चुनाव होने वाला है, उसमें 90 करोड़ वोट हैं। अगर ये 36 वोट में से 25% वोट चोरी कर सकते हैं, 90 करोड़ वोटों में ये कितने वोटों की चोरी करेंगे, सोच के भी रूह कांप उठती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुनते तो थे कि बीजेपी वाले गड़बड़ करते हैं, सुनते तो थे कि बीजेपी वाले बदमाशी करते हैं, वोटों की चोरी करते हैं। चंडीगढ़ के चुनाव के वक्त CCTV कैमरे लगे हुए थे और CCTV कैमरों के अंदर इनका सारा का सारा रंगे हाथों ये लोग पकड़े गए, सारा इनका कुकर में पकड़ा गया। इससे साफ जाहिर है कि किसने बड़े स्तर के ऊपर ये वोटों की चोरी करते हैं। अब बड़ा मसला ये है, पूरे देश को सोचना पड़ेगा कि अगर जनतंत्र नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। ईवीएम पर अब तक लगते आरोपों पर जो विपक्ष खुद कटघरे में खड़ा कर दिया जाता रहा, उसे अनिल मसीह और नहीं पता अनिल मसीह के पीछे किसका हाथ है, जिसने वो मौका दे दिया जहां पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र में वोटों की डकैती क्यों डाली जाने लगी। जहां अनिल मसीह की वजह से कुल 36 वोट के मेयर चुनाव में कांग्रेस आपके पास 20 वोट होने के बावजूद 8 वोट अवैध रूप से रद्द करके 16 वोट वाली बीजेपी के मनोज कुमार को मेयर अनिल मसीह ने घोषित करवा दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने वापस 36 वोट के चुनाव में 8 अवैध घोषित हुए वोट को वैध बताकर 20 वोट कांग्रेस आपके गिनकर 16 वोट वाली बीजेपी को हारा माना, कुलदीप कुमार को मेयर घोषित किया। इससे ये भी साफ है, ये लोग चुनाव जीतते नहीं है, ये लोग चुनाव चोरी करते हैं। आज ये पूरे प्रकरण ने, चंडीगढ़ के पूरे चुनाव ने इन लोगों को बेनकाब करके पूरे देश के अंदर बेनकाब कर दिया। इन लोगों ने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। स्टडी करने के बाद हमारी टीम उसको रिसर्च करेगी। अगर हमें लगेगा कि कोई रेमेडी हमारे पास है तो हम उस रेमेडी का यूज करना है या नहीं करना वो हम डिसाइड करेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि नाउ दिस कंट्रोवर्सी हैज बीन एंडेड, ही हैज बीन डिक्लेयर्ड एंड आई विश हिम अ गुड लक। और मैं सिर्फ उसको एक ही बात कहना चाहूंगा, जो आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट यहाँ पे मेयर बना है कि चंडीगढ़ की जनता के लिए आप अच्छा काम करिएगा।